हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इससे पहले भी हम जो है वो मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी एंड बिहेवियरल टेक्सोनॉमी को पढ़ चुके हैं और इन दोनों में ही हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का बेसिस लिया था, मॉलिक्यूल्स एंड उनका बिहेवियर। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है? न्यूमेरिकल मीन्स आप सबको विदित है नंबर। अब यहाँ नंबर से क्या मतलब है? यहाँ पे नंबर से मतलब है कि हम जब एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो उनमें प्रेजेंट कैरेक्टर्स को जो है वो हम बेसिस बनाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स मैच होते हैं उतना ही वो जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के जो है वो क्लोज रिलेशन में होते हैं। मीन्स जब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम पढ़ते हैं तो उनमें जो एनिमल्स हैं उनमें प्रेजेंट कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है वो दो एग्जांपल्स बताऊंगी। जैसा कि प्रेजेंट स्लाइड में दिख रहा है, यहाँ पे इसमें आपको एक चिंपैंजी और दूसरा गोरिल्ला दिखाई दे रहा है और एक हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। हम सब जो हैं ये सब जो हैं वो प्राइमेट्स हैं। और एक चीज़ देखिए कि इनका जो क्लासिफिकेशन है किसका? चिंपैंजी का, गोरिल्ला का एंड ह्यूमन बीइंग्स का। फैमिली एंड सब फैमिली तक तो दोनों का क्लासिफिकेशन जो सेम है, उसके बाद में इनके जीनस और स्पीशीज़ जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। इसका मतलब सब फैमिली तक इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन होते हैं, फिर उसके बाद में इनमें डिफरेंसेस आता है और हम इनको अलग जीनस और स्पीशीज़ में क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे इस वाली स्लाइड में आप देखेंगे कि पैंथेरा लियो मीन्स की लायन हमें दिखाई दे रहा है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर एंड पैंथेरा पार्डस जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब आप इसमें ये देखिए कि इन तीनों को हम जो है वो कैट फैमिली में रखते हैं। इसमें आप देखिएगा कि जो क्लासिफिकेशन है इसमें पैंथेरा क्या है? पैंथेरा जीनस है, लियो टिग्रिस एंड पार्डस स्पीशीज़ है। मीन्स इनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन जीनस तक तो सेम है लेकिन इनकी स्पीशीज़ डिफरेंट हो जाती है। मीन्स इनका कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं। अब इसके बाद में हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को स्टार्ट करते हैं और आप देखिएगा, it is a numerical evaluation of the affinity or similarity between taxonomic units and ordering of these units into taxa classification on the basis of their affinities. Students, यहाँ पे taxa का मतलब है जो hierarchy होती है, जो classification की hierarchy है, phylum, class, order, family, genus, species। तो ये phylum एक taxa है, class एक taxa है, तो phylum, class, order, family, genus, species ये सब लेवल हैं और ये taxa कहलाते हैं। और एक टैक्सा में जो प्रेजेंट एनिमल्स हैं उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं सेम होते हैं, मतलब जो क्लास के कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि मैमेलिया क्लास है तो मैमेलिया क्लास के जो 3 बेसिक कैरेक्टर हैं, प्रेजेंस ऑफ हेयर, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर पिन्ना एंड प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, ये सभी मैमल्स में सेम होंगे। लेकिन ये भी आपको पता है कि बहुत सारे मैमल्स होते हैं अलग अलग तरीके के, तो उनका जो है ऑर्डर चेंज हो जाता है, फैमिली सब फैमिली चेंज हो जाता है। ओके, Rogers 1963 used the term taximetric for numerical taxonomy. Numerical taxonomy is actually based on the principle of Adamson, जो कि ये जो प्रिंसिपल है वो एडेंसन एक साइंटिस्ट थे, उसके बेसिस पे आधारित है। दिस कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ maximum number of characters and all the characters are given equal weightage. एडेंसन ने जब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था और सभी कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया था। इन जनरल द लार्जर द नंबर ऑफ़ टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर द रिजल्ट विल बी बेटर। हम जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स को मैच करेंगे, जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे, रिजल्ट मीन्स कि जो क्लासिफिकेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। द डाटा यूज में नॉट बी नेसेसरली derived from the external and internal morphology, but it may include any character of other taxonomic units such as biochemical, behavioral, cytological, ecological, developmental etc. Means जो हम इन एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए जिन कैरेक्टर्स को हम यूज़ में लेते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल मार्फोलॉजी के अलावा बायोकेमिकल भी हो सकते हैं, बिहेवियरल भी होते हैं, साइटोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल। हम इन्हीं सभी कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं। डिग्री ऑफ सिमिलरिटी वाज ट्रेडिशनली वन ऑफ द क्राइटेरिया
on which the recognition of taxa has been based. Similarity is to be expected among the descendants of a common ancestor. Therefore, bringing the most similar species and higher taxa together should automatically produce a phylogenetic classification. Phylogenetic evolution means कि evolutionary history of an organism. Such similarity can be determined by recording similarities and differences in a large number of variables. कि हम बहुत सारे variables means यहाँ पे characters हैं, हम बहुत सारे characters को यूज़ में लेते हैं. तो अब जब हमने लाइन को टाइगर को जब था हमने इनके अंदर डिफरेंसेस किया तो ऐसा क्या था, क्या सिमिलरिटी थी और इनमें क्या डिफरेंस था कि हमने इनके स्पीशीज़ के नाम अलग अलग रखे. अब आप इसमें देख सकते हैं एलिफेंट्स के फिगर हमको दिखाई दे रहे हैं. एक अफ्रीकन एलिफेंट है, दूसरा एशियन एलिफेंट है. तो ये हैं दोनों एलिफेंट्स ओके, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं कि हम एक को अफ्रीकन बोल रहे हैं और दूसरे को हम एशियन बोल रहे हैं. आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि क्या बेसिक इनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं. इस वाली स्लाइड में आप देख रहे हैं ये सारे पैरट्स हैं, लेकिन इन सब पैरट्स के जो नाम हैं वो अलग अलग हैं. पैरट्स तो हैं लेकिन बेसिकली इनकी जो स्पीशीज़ है वो स्पीशीज़ जो है वो इनकी डिफरेंट है. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में करेक्टर्स यूज़ में लिए जाते हैं जो एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिफरेंट बनाता है. उसके ये आप देख रहे हैं ये मैनिस है, पेंगोलिन है और ये मैमल्स में आता है, मैमेलिया क्लास के अंदर आता है. और इसको कॉमनली इसके लिए एंटीटर बोला जाता है क्योंकि ये चींटी खोर होता है, मिट्टी खोद खोद के जो है ये चींटी खाता है. तो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप के पेंगोलिन मैनिस हैं जो कि वर्ड के डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कॉमन नेम सबका मैनिस है. सबकी स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट है. तो बेसिक जो अगर हम क्लास से स्टार्ट करते हैं तो इनका क्लासिफिकेशन सेम है, लेकिन जैसे ही हम स्पीशीज़ पे आते हैं तो इनकी स्पीशीज़ जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है. According to Sneath and Sokal, distinct taxa can be constructed due to diverse character and co-relationship in the various group under study. Principle of numerical taxonomy is given by Sokal and Sneath became the classical text of the new school of numerical phonetics. Numerical phonetics is the methodology of assembling individual into taxa on the basis of an estimate of unweighted ओवरऑल सिमिलरिटी, कि जिसमें हम एनिमल्स को एक पर्टिकुलर टेक्सा में डाल देते हैं. कि अब जैसे देखिए कि हमने अभी चिंपैंजी का, गोरिल्ला का एग्जांपल लिया, तो जो उनकी फैमिली थी होमिनिडी, उस होमिनिडी में चिंपैंजी भी आ रहा है तो गोरिल्ला भी आ रहा है और ह्यूमन बींग्स भी आ रहा है. तो क्या करेक्टर्स हैं उनके जो बेसिकली सेम होते हैं और क्या ऐसे करेक्टर है जो उन्हें अलग अलग जो है वो जीनस और स्पीशीज़ में डाल देते हैं. सोकल एंड स्नीथ प्रिफर टू यूज़ एटलीस्ट 60 करेक्टर्स एंड मॉस 1967 prefer to use 135 to 145 characters. Phonetist uses 4 criteria to represent the probable relationship between taxa, and these are as follows: closeness to the original similarity matrix, maximal similarity within the taxa, maximal predictive value, and stability of classification. These phonetic methods are mostly used in the field of botanical and molecular biology than in the zoological systematics. Majority of work in the numerical taxonomy is concerned with the classification of the group. The orthodox taxonomies, मतलब कि जो पुराने विचारों पे चलने वाले taxonomies थे, do not accept the claim of numerical taxonomy and their approach is strictly typological. मतलब कि वो जो थे वो पुरानी ही धारणाओं पे चलने वाले थे, टाइपोलॉजिकल टाइप के थे. अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, फॉर द डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्पीशीज़, conclusion based on the affinity become stronger and stronger when more and more characters are used. सिम्पसन ने 1961 में कहा कि जब एनिमल्स एक दूसरे से कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो उनकी जो एफिनिटी होती है वो मतलब एफिनिटी मीन्स कि जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा समानताएं वो दिखाते हैं.
According to Meyer, numerical taxonomy is not applicable in case of mosaic evolution and spatial adaptation etc. मीन्स कि mosaic evolution और spatial adaptation के केसेस में जो numerical taxonomy है वो applicable नहीं होती है. Phenetists first time introduced the computer in the field of taxonomy. Phenetists developed meticulous and orderly method of character analysis. Use of the data matrix permitted rapid and accurate comparison of the similarities and differences of various taxa. मीन्स कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में भी अब जो कंप्यूटर्स हैं वो यूज़ में आ गए हैं और कंप्यूटर्स के थ्रू जो है हम जल्दी से सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को हम जो है वो पता कर सकते हैं. बायोलॉजिकल टेक्सोनॉमी फेसेस ग्रेट डिफ़िकल्टी इन यूजिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल method used by numerical taxonomies. The development of numerical taxonomy is not used properly in basic biology except in microbiology. Numerical phonetics fail to make a substantial contribution to the classification of any mature group or to the classification of higher taxa, that is order, classes or phyla. Nowadays it is used for systematics. In present scenario, numerical computers and numerical taxonomic program are standard resources in every museum and systematic laboratories. डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके काम का होगा क्योंकि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है वो अभी कुछ समय पहले ही सिलेबस में ऐड हुई है. थैंक यू.